नमस्कार दोस्तों, टेक रेवेन्यू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभान चक्रवर्ती आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। गाइस, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल जा चुकी है, तो क्या वो अपने पिता की प्रॉपर्टी पे हिस्सा ले सकती है? क्या वो बंटवारा करवा सकती है अपने पिता की प्रॉपर्टी का? सो गाइज, आज की इस वीडियो पे हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या एक मैरिड वूमेन, क्या एक शादीशुदा औरत अपने घर में अपने पिता की प्रॉपर्टी पे हक या हिस्सा ले सकती है? क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन को चैलेंज कर सकती है? क्या बंटवारे को चैलेंज कर सकती है? सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगे रेवेन्यू से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर आपका ये क्वेश्चन है, अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि एक अगर मैरिड वूमेन है, आपके घर में भी ऐसे ही होगा या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि एक लड़की जो शादीशुदा है वो अपने मायके में या फिर अपने पिता की प्रॉपर्टी को चैलेंज करती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बंटवारे के लिए। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। पॉसिबिलिटीज दो ये होती है कि देखिए, एक जो हिंदू अमेंडमेंट एक्ट होता है उसके अनुसार जो लड़की होती है उसको पूरा का पूरा हक दिया गया है, पूरा का पूरा दर्जा दिया गया है। जितने भी उसके विधिक वारसाने हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पिताजी के आप 4 बेटे और एक बेटी है, तो जितना हक आपका होगा प्रॉपर्टी पे उतना ही हक बेटी का होगा। लेकिन इस पे भी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन में ये होता है कि प्रॉपर्टी का टाइप पता होना जरूरी होता है। अगर प्रॉपर्टी का टाइप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका पूरा का पूरा हक होता है। आप पूरा चैलेंज कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। देखिए, अब प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले वो जानना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है, चलिए वो देखते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको आपके पूर्वजों से प्राप्त होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आता है, वंशानुगति की जो आपको वहां से प्राप्त होती है, वो प्रॉपर्टी आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे कि मुझे जो प्रॉपर्टी मेरे पिताजी से मिली है, मेरे पिताजी को मेरे दादाजी से मिली है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को, इस टाइप की प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी। तो स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे आप खुद अपनी मेहनत से परचेस करते हैं, अपनी खुद की कमाई से उसे बनाते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड या स्व अर्जित प्रॉपर्टी। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। अगर आपकी एक स्व अर्जित प्रॉपर्टी है, तो इसमें भी एक यही हिंदू अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार ना तो बेटी का कोई अधिकार है और ना ही बेटे का कोई अधिकार है। आप अपने माता पिता के एहसानों पर जितने दिन चाहे उनके घर पर रह सकते हैं, लेकिन अगर उनकी कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो आपको कभी भी अपनी जायदाद से बेदखल कर सकते हैं, यानी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं और इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी होती है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे अगर आपके माता पिता के द्वारा या फिर आपके पिता के द्वारा, फिर माता के द्वारा आपको हक नहीं दिया जा रहा है, तो आप इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और वहां से आपको इसका हक 100% दिया जाता है, जितना आपका हिस्सा होता है, जितनी आपकी हिस्सेदारी बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 एकड़ की जमीन है, 4 एकड़ की प्रॉपर्टी है, तो उस 4 एकड़ की प्रॉपर्टी के जितने वारिस होंगे उतने में वो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि अगर आप अपने पिता के 4 बेटे हैं, एक बेटी है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का बंटवारा सिजरा जो होता है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। जो आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है वो 4 पुत्रों में एक पुत्री और एक पत्नी के नाम पे उनके जाएगी। ये प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। इस प्रकार से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका पूरा का पूरा हक होता है, आप पूरा उसे चैलेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शादीशुदा औरत की। तो देखिए, जब तक
वो लड़की शादीशुदा होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अधिकार जो हैं, उसके राइट्स जो हैं वो उस प्रॉपर्टी में खत्म हो जाते हैं। वो कभी भी उस प्रॉपर्टी को चैलेंज कर सकती है अगर उसने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हक त्याग रजिस्ट्री नहीं कराई है। हक त्याग रजिस्ट्री ये होती है कि वो जब इस रजिस्ट्री को कराती है तो उनमें ये स्पष्टीकरण देना होता है उन्हें कि हम अपनी पिता की प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई भी हक लेना नहीं चाहते हैं, हम अपना हक त्याग अपने भाइयों के पक्ष में करते हैं। तो इस प्रकार के हक त्याग करने के बाद उनका हक जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन काफी मायनों में डरा धमका के अगर हक त्याग किया गया तो कोर्ट में उसे भी चैलेंज किया जा सकता है और वहां से भी उसे फेल या कैंसिल किया जा सकता है। एक शादीशुदा वुमेन अपने माता पिता की प्रॉपर्टी को चैलेंज कर सकती है, उसमें हिस्सा ले सकती है। शादी होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अधिकार खत्म हो गए। अगर उसके पिता की कोई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो उस पर बिल्कुल भी हिस्सा ले सकती है। पूरा उसका हक होता है उस पर हिस्सा लेने का। सो गाइज, ये था इसका सटीक आंसर कि शादी होने का मतलब ये नहीं होता है कि उस लड़की का वहां से उसकी प्रॉपर्टी की, उसके पिता की प्रॉपर्टी, उसका हक खत्म हो गया। वो उसे चैलेंज करके ले सकती है, उसका बंटवारा करवा सकती है। गाइस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।